काम आएगा, बेटी आएगी, वो सोना बेटा काम आएगा, बेटी आएगी। सच के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, तब ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी, तब ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी, और तब ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी, और तब ना सोना काम आएगा। इसीलिए मौत का समय तो निश्चित है, वो उसी समय पे आएगी जिस समय मौत आ जाएगी, तब घड़ी निकट में। इसीलिए कुछ साथ नहीं जाएगा, न धन जाएगा, न संपत्ति जाएगी, न पुत्र जाएगा, न पुत्री साथ जाएगी। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, गंगा मैया के पवित्र घाट पर बैठे हुए अभिमन्यु लाल परीक्षित गंगा में डुबकी लगाते हैं, प्रातःकाल ईश्वर स्तुति करते हैं और पद्म आसन लगा करके और बैठ जाते हैं। आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भगवान के कथा को सुना कहने लगे, राजन इस धराधाम पर बड़े ही धर्मात्मा परम प्रतापी राजा हुए। चंद्रवंश में बड़े परम प्रतापी महाराज हुए नहुष, जिन्होंने अश्वमेध स्वश्वमेध जुगुड़ कर लिए थे, इंद्रासन इतनी पदवी प्राप्त कर ली। दुर्भाग्य से दूसरी इंद्राणी के चक्कर में फंस करके अजगर को प्राप्त हुए। इसीलिए कहा, किसी विद्वान ने कहा है, 10 गज साढ़ 20 गज कुत्ता, 100 गज नार 80 गज फुक्का। इनसे दूर रहना चाहिए, तभी पूर्ण उद्धार हो सकता है जीव का। उन्हीं सोमवंश में महाराज परम प्रतापी नहुष हुए। उन्हीं महाराज नहुष के पुत्र हुए महाराज अयाति, बड़े धर्मात्मा राजा थे महाराज अयाति। यादव वंश के बड़े ही सिरमौर महाराज अयाति हुए। आज महाराज नहुष ने आज अपने पुत्र को राज दिया। राज देने के बाद आज जो है उनका पुत्र अयाति बड़े ही प्रजापालक राजा, प्रजा में अराजकता न हो, धर्मपरायण नीतिवान, आज अपने प्रजा का भली प्रकार से पालन कर रहे हैं। एक समय की बात, महाराज अयाति शिकार खेलने के लिए चलते हैं। इधर महाराज अयाति शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। इधर वृषभवा नाम के राक्षस की पुत्री का नाम था शर्मशा, और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। आज दोनों ही इसी ओर अयाति निरपत हुआ। अब सुनो कहानी लासानी। एक दिन नहान को निकल पड़ी शर्मिष्ठा और देवयानी। अब सुनो कहानी लासानी।
शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों एक सरोवर में स्नान करने के लिए निकल पड़ी और अपने वस्त्रों को उतार करके उस सरोवर में स्नान करने लगी। देवलोक से बीड़ा की धुन को बजाते हुए देव ऋषि नारद का उसी रास्ते से पदार्पण हुआ। इस प्रकार से श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण